विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार के डर से चुनाव की तिथि 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हारेगी। 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े होते तो आज कुछ परिणाम इससे विपरीत। और राजनाथ सिंह शादी करे हैं तो उनका बच्चा जो है विधायक है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। समाजवादी पार्टी ने सभी पार्टियों से आगे निकलकर अपने 6 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इस मुद्दे पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मेहरोत्रा जी हैं। रविदास जी, बात हो रही थी कि उपचुनाव भी इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ेगा, मतलब जैसे लोकसभा चुनाव में लड़ा गया जिसमें आप प्रत्याशी भी थे लखनऊ लोकसभा से, वैसे ही इस उपचुनाव में भी लड़ा जाएगा। लेकिन सपा ने तो अपने 6 उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो क्या अब ये जो बची हुई 4 सीटें हैं इन पर ये कांग्रेस को दी जा रही हैं? उत्तर प्रदेश में विधानसभा के 10 चुनाव होने हैं और इन 10 चुनाव में 5 सीटें पर समाजवादी पार्टी के पहले से ही विधायक थे और 1 सीट पर लोकसभा में हम लोगों ने भाजपा को हराने का काम किया है। तो इन 6 सीटों पर सपा चुनाव जीती है और इसलिए वहां पर 6 प्रत्याशियों के नाम का चयन कर दिया गया है। 4 प्रत्याशियों की पर जो है बात चल रही है। कांग्रेस पार्टी से गठबंधन जो है उसकी बात चल रही है। हम लोग ये चाहते हैं कि 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए और इसलिए गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को हम रोकना चाहते हैं। हालांकि हरियाणा में अगर कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ तालमेल किया होता तो आज हरियाणा में इंडिया गठबंधन की सरकार होती, लेकिन कांग्रेस ने अति आत्मविश्वास के कारण से वहां पर पूरा प्रदेश जो है वो हार गया। अगर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े होते तो आज कुछ परिणाम इससे विपरीत होते। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, ये मिलकर लड़ेंगे। आज आपके सपा मुखिया ने सफाई से ऐलान कर दिया है कि हम लोग तो मिलकर लड़ेंगे इंडिया गठबंधन। हाँ, मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हमने पहले का हम लोग चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़े, 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए और जो 6 सीटें घोषित हुई हैं उसमें कांग्रेस से बातचीत हो चुकी है। 4 सीटों पर बातचीत चल रही है और जिस दिन तारीख घोषित होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार के डर से चुनाव की तिथि घोषित नहीं करवा रही है। उसे मालूम है कि 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हारेगी। जो 4 सीटें शेष रह गई हैं उस पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिल करके चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, एक सवाल जो सबसे ज्यादा उठ रहा है वो ये है कि करहल की जो सीट पर उम्मीदवार उतारे गए हैं तेज प्रताप यादव जी, फिर से एक बार परिवारवाद की बात हो रही है। फिर से आरोप समाजवादी पार्टी पे लगने लगे हैं कि देखिए, सैफई हो चाहे कोई भी हो, परिवार वही रहेगा, यादव घराने ही का उम्मीदवार, यादव घराने ही का प्रत्याशी उतारा जाएगा। इसको कैसे टैकल कर रहे हैं? देखिए, तेज प्रताप यादव जी का नाम जो है विधान लोकसभा में तय हुआ था, लेकिन बाद में उसी सीट से अखिलेश लड़ने के लिए आ गए। तो अखिलेश यादव ने कन्नौज से सीट लड़ने आ गए। उसके बाद जो उनकी विधानसभा की सीट थी वो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि तेज प्रताप यादव लड़ेंगे। अब रही परिवारवाद की बात, तो भारतीय जनता पार्टी जो बात करती परिवारवाद की, उसके अगर आप कहें तो हम पूरी लिस्ट गिना दें। एक आध नाम बताए दे रहे हैं। गिना दीजिए। ब्रजभूषण सिंह सांसद थे, बहुत बड़े माफिया अपराधी हैं। उनका टिकट काटा गया इसलिए कि उन्होंने पहलवान जो महिलाएं थी उनसे दुर्व्यवहार किया। उनका टिकट काट, किसको टिकट दिया? टिकट दिया उनके बेटे को और उनका बेटा चुनाव लड़ा। लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह हैं, रक्षा मंत्री, उनका बेटा जो है वो विधायक है, उनको टिकट दिया। मोहनलालगंज के सांसद हैं और थे पहले, उनकी पत्नी और उनका सगा साला दोनों विधायक हैं। तो ऐसे बहुत सारी लिस्ट है, अगर लिस्ट ना लगेंगे तो बहुत लिस्ट है। तो यानी अगर परिवारवाद सपा में है तो उधर भाजपा में भी परिवारवाद है। समाजवादी पार्टी में माननीय मुलायम सिंह जी ने पार्टी बनाई थी और जब पार्टी बनाई थी तो उनके परिवार की शुरुआत 0 से करी थी। तो उसमें वो लोग जो पार्टी में आज MP हैं, वो लोग जो हैं उनके साथ पार्टी बनाने में थे और उन लोगों ने संघर्ष किया। हम लोग समाजवादी पार्टी में हैं
तो हम यहाँ पर MLA हुए 3 बार और 89 विधायक हुए और चुनाव लड़े लोकसभा का, 5 लाख वोट मिले, तो क्या हम किसी परिवार के नाते वोट मिला हमको? समाजवादी पार्टी का पूरा देश, पूरा प्रदेश परिवार है। और जो लोग परिवारवाद की बात करते हैं, क्योंकि उनका अपना खुद का परिवार नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी का शादी हुई, पत्नी को छोड़ दिया, अगर बच्चे हुए होते तो आज उनके बच्चे भी बनते, राजनीति में आते। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, शादी किए होते तो उनके बच्चे बनते। और राजनाथ सिंह शादी करे हैं तो उनका बच्चा जो है विधायक है। और ऐसे किशोर मंत्री थे प्रदेश केंद्र सरकार के, उनके पत्नी और साला विधायक है। तो भारतीय जनता पार्टी जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बढ़ाती है। भारतीय जनता पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध जो है उस पर चर्चा नहीं करती है। हमने कहा कि बताओ भाजपा के लोग, उत्तर प्रदेश में टॉप 20 अपराधी कौन है? अगर हम परिवारवाद की बात करते हैं तो हम आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सारे अपराधी हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी में साहस है तो 20 टॉप 20 जो अपराधी हैं उनकी लिस्ट जारी कर दो। वो 20 नेता भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। 20 नेता जो हैं, वो जो अपराधी है टॉप 20, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो बताइए कौन अपराधियों की पार्टी है? अगर हमारे पार्टी में कुछ एक भतीजा चुनाव लड़ रहा है और वो चुनाव जीतेगा और उन लोगों ने संघर्ष किया है और पार्टी की बड़ी बैठक मीटिंग हुई, 20-25 हजार लोग थे, उसमें तय किया गया कि अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी संघर्ष के कोख से पैदा हुई पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी अपराधियों के कोख से पैदा हुई है। अच्छा, ये बात कटेरी सीट को लेकर भी कही जा रही है, मिल्कीपुर को भी लेकर कही जा रही है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि करहल को लेकर ये बात कही जा रही है। बहरहाल आप आश्वस्त हैं कि जो जिसका बेटा है, जिसकी बेटी है, जैसे लालजी वर्मा की बेटी की बात करी जाए या अवधेश प्रसाद पासी जी के बेटे की बात करी जाए, आप आश्वस्त हैं कि वो लोग सीटें जीत लेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से। वहां पर वो 5 जो लोग हैं वो विधायक थे और विधायक से सांसद हो गए, अपनी अपनी विधानसभाओं में जीते। तो जब जीते हैं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हर विधानसभा की मीटिंग बुलाई, 6 विधानसभाओं के सारे नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी सब आए और उन सब की राय लेकर के, उनसे निर्णय बात करके फिर निर्णय लेने का काम किया और 6 लोग बड़े बहुमत से जीत करके आएंगे, भारतीय जनता पार्टी को हरा करके आएंगे। और जो 4 नाम अभी घोषित बाद में होंगे वो 4 सीट भी जीतेंगी, 10 सीट पर भाजपा हारेगी। लेकिन वो 4 कांग्रेस की होंगी? नहीं, कांग्रेस से और सपा के बीच में गठबंधन की बात चल रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी के बीच बात चल रही है, दोनों के बाद में तय हो जाएगा। ये 6 सीटें तो समाजवादी पार्टी की थी ही और बाकी 4 सीटें जो हैं उस पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बात चल रही है। तो ये आप रविदास मेहरोत्रा जी को सुन रहे थे। साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की भले ही अभी तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ने आगे बढ़ते हुए तमाम प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और विधायक रविदास मेहरोत्रा पूरे फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। उनका कहना है जो 6 प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है वो तो जीतेंगे ही, लेकिन जो 4 सीटें अभी खाली बची हुई हैं उन पर भी जल्द प्रत्याशी उतारे जाएंगे और इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर उपचुनाव लड़ेगी। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ला के साथ लखनऊ से उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए अरसलान समधी। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।